तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो जंग है ईरान और इसराइल की आप देख रहे हैं, इसको अगर आप इकोनॉमिक सिनेरियोज में देखें तो ये चाइना और यूएसए की है। वेनेजुएला भी चाइना को काफ़ी अच्छा जो है चीप ऑयल प्रोवाइड करता था। वेनेजुएला उड़ गया, उसके बाद ईरान है, ईरान भी उड़ रहा है। मतलब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, चाइना का चीप ऑयल तो बंद है ना। दुनिया में चाइना की ट्रेड तो इम्पैक्ट हो रही है ना। ये चीज़ है। यूएसए की पूरी कोशिश है कि ईरान में रिजीम चेंज करे ताकि चाइना का चीप ऑयल यहाँ से भी उसका गला दबाया जा सके। उसके बरक्स चाइना क्या कर रहा है, चाइना डिफरेंट अफ्रीकन नेशंस के पास जा रहा है, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है ताकि चाइना वहाँ से अपने सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दे। तो ये चल रहा है। इस दौरान एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तीसरा, वो रशिया से चीप ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इन दी एंड जो ट्रैवलिंग है वो मसले में आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था चाइना के लिए। चाइना अपना मैक्सिमम जो है अपना चीप ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजार के लाता था। अब चाइना के लिए मसला है, ठीक है। यूएस ट्रेड में जीत रहा है चाइना से यहाँ पे। ये आपको कोई ये वाला फैक्टर नहीं बताएगा, मैंने 1.5 महीना पहले बताया था। तो अगर सपोज करो यूएसए, सपोज मतलब मैं रिजल्ट नहीं कह रहा, सपोज करो यूएसए जीत जाता है ईरान में, तो नेक्स्ट कौन सी कंट्री होगी जिसके अंदर बहुत बहुत अच्छी पोटेंशियल होगी इकोनॉमिक टर्म्स में, जो चाइना का एज ए राइवल खड़ा होगा और जिसको यूएसए बहुत ज़्यादा तेल देगा, मतलब फ्री में तेल, मतलब वो सस्ते में तेल प्रोवाइड करेगा और उसको प्रमोट करेगा कि वो चाइना का एज एन इकोनॉमिक राइवल बन के आए, जिसके पास चीप लेबर चाइना जैसी है, जिसने अभी अभी ईयू के साथ फ्री, पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो इस वक्त वर्ल्ड्स जो दुनिया की 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज है उनमें आ रहा है। आप सही समझ रहे हैं, वो इंडिया है। यूएस अगर ये जंग जीत गया तो नेक्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी जो बनने वाला है वो इंडिया बनने वाला है। डेफिनेटली यूएस को चाइना को बैलेंस करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए एक ऐसी कंट्री चाहिए जो ट्रेड में चाइना को टक्कर दे सके, और इसकी पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मतलब लाइक पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन इसमें वो नहीं है कि अगर मैं इंडिया में कोई चीज़ देख रहा हूँ अच्छी तो वो बतानी चाहिए। अब ये है कि अगर जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में बहुत अच्छे मौके आएंगे आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए। और इस एक बात और, जब भी ऐसे मौके आते हैं ना, हिस्ट्री ने हमें शो किया, जब भी किसी कंट्री ने बूस्ट करना होता है उससे पहले एक मेगा क्रैश आता है। तो मैंने इंडिया की चीज़ों को इतने गौर से नहीं देखता, फिर मेरा दिल दुखता है क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बट एक चीज़ है कि जब अगर ये वॉर का रिजल्ट ये है कि यूएसए जीत गया तो इंडिया के बारे में आ रहे हैं, और अगर यूएसए ना जीता तो फिर चाइना, ओबियसली चाइना बूस्ट करेगा और चाइना फिर किसी को नज़दीक लगने नहीं देगा। ख्याल रखें, और ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए गुजर को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं है, मेरा मजाक कर रहा हूँ, फॉलो करें। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको प्रोवाइड करेगा, कोई नहीं करेगा। ख्याल रखें, दबा के पैसा बनाते रहें, अपना मकसद है पैसा कमाना। जो जंग जीतता है जीते, अपने को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज़।